नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं देश के बड़े बड़े लोगों से, जैसे कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, चाहे गुरु एंड गॉड, या बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स या शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स, इन सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक आम आदमी के रूप में यह बात, आम आदमी का एक तरह से मैं मैसेज इन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमें आपकी ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रवचन समझ में नहीं आती है, या समझ में आती भी है तो समझ में ये नहीं आता है कि उस चीज़ को हम अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमें तो दोस्तों बस छोटी छोटी बातें समझ में आती है, जैसे कि हम खेती बाड़ी कर लेते हैं या छोटे मोटे बिजनेस कर लेते हैं। उसे बिजनेस भी कहना सही नहीं होगा, वो एक तरह का गरीब गुजारा बोलिए, जैसे कि चाय पकौड़ी का दुकान खोल लिए या कोई किराना दुकान खोल लिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी बस कुछ पैसे कमाने के लिए खोल लेते हैं आम आदमी। या ज़्यादा से ज़्यादा जिनको पढ़ने में मन लगा, जैसे कि मुझे थोड़ा सा मन लग गया, तो हम लोग मेहनत करके या ग्रुप सी डी या और भी ज़्यादा मेहनत किए तो ए और बी, वो भी आईएएस और आईपीएस वाला नहीं, वो बड़े लेवल का नहीं, बस क्या बोलेंगे उसको 5200 या 5600 ग्रेड वाला जो पहले का चल रहा था, उस लेवल का ही हम लोग नौकरी बहुत मेहनत करके पकड़ पाते हैं। और दोस्तों, ना तो हमें क्रिकेट खेलने आता है, हमें बड़े बड़े चौके छक्के नहीं मारने आते हैं, ना ही हमें सिंगिंग और डांस करके पैसे कमाना आता है, और इस तरह के जो भी मतलब टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, ना हमें अच्छी किताबें लिखने आता है कि हम अच्छी किताबें लिखकर ज़्यादा पैसे कमा लें, ना ही हमें यूट्यूब पे वीडियो वायरल करने आता है। मतलब ये मजबूरी हमारे देश के लगभग समझ लीजिए कि 100 करोड़ आम आदमी की है। उनको आपकी ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आइडिया समझ में नहीं आता है, उनको बस छोटी छोटी चीज़ें ही समझ में आती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इन 100 करोड़ लोगों का क्या किया जाए। आप चाहे इनको कितना भी अपना भाषण पिलाओ, इनको तो जैसे कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनके एक कान से घुसकर आपकी बात दूसरे कान से निकल जाती है, सीधे दोनों कान के बीच में कोई पाइप हो। उनके दिमाग में कुछ पकता नहीं है कि कैसे हम ज़्यादा पैसे कमाएं। और दोस्तों, दिक्कत तब हो जाती है जब टीवी पर या जैसे भी मीडिया के थ्रू बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, कार, मोबाइल और एक बहुत बड़ी ग्लैमरस और लग्जरियस लाइफ की। तो उस लाइफ को देखकर जो आम आदमी है वो सोचता है कि हम भी वैसी लाइफ जिएं, और उसके लिए फिर उसके पास और कोई उपाय नहीं बच जाता है सिवाय चोरी बेईमानी करने के, या एटीएम को ही लूट कर घर में ले आने की, चाहे पैकेट मारी करने की। तो एक तरह से बहुत ही आम आदमी और जो थोड़े से अमीर लोग, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, मतलब 90% और 10% के बीच में अजीब सी इक्वेशन बन गया, अजीब सा समीकरण बन गया है कि ये आम आदमी किस तरह से जिए। अब दोस्तों, जैसे एक पिक्चर आई थी द वाइट टाइगर, उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक नौकर अमीर बनने के बारे में हमेशा सोचता है, एक अमीर की लाइफ जीने के बारे में सोचता है, और वो अपने मालिक का ही मर्डर कर देता है। अपने जो मालिक का जो बेटा है उसको ही मर्डर करके और फिर करोड़ों रुपए लेकर गायब हो जाता है। और पिक्चर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसा कि दिखाया जाता है, बहुत सारे पिक्चर में ऐसा ही दिखाया जाता है कि 90% पोर्शन में वो ये दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और सिर्फ 10% पोर्शन में दिखा दिया जाता है कि कैसे एक गरीब आदमी बस 10-15 मिनट में अमीर बन जाता है। वो ये नहीं दिखाया जाता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो उस पैसे को कैसे वो इन्वेस्ट किया, कैसे वो पुलिस से अपने को बचा पाया, उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। अब दोस्तों, यह बात मैं आम आदमी से कहना चाहता हूँ, आम दोस्तों से कहना चाहता हूँ। समझ लीजिए कि मैं एक तरह से जो 100 करोड़ लोग हैं, जो आम आदमी, उनसे यह कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो टीवी पर इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव हमें दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अमीर लोगों को मौज मस्ती करते हुए, उतनी मौज मस्ती आती नहीं है वो सब करने से। क्योंकि मैंने भी वो सब करके, भले ही सैलरी कम है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम अच्छे होटल में जाके जहाँ पे एक डिनर 500 रुपये की हो, वो डिनर हम खा सकते हैं। या मूवी देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मूवी हम 300-400 रुपये में अच्छे जगह पे बैठ के देख सकते हैं। या पार्टी उटी में जो होता है वो हम करके देख सकते हैं कि कितनी मौज मस्ती आती है। या अच्छे अच्छे जगहों पर जाके हम देख सकते हैं, कुल्लू मनाली या देहरादून, चाहे जहाँ भी, कश्मीर,
उसके लिए एक बार दो बार जाके हमें मालूम हो जाता है कि हमें कितनी मौज मस्ती आई, क्योंकि मैं वो सब करके देख चुका हूँ। उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं। एक्चुअली दोस्तों, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले, चोरी, बेईमानी, मर्डर, ये सब जो हम लोग पैसे के लिए करते हैं, वो सब करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या यह करना सही है। मेरे कहने से नहीं, आप अपने अंदर सोचिए, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह से मेरे अंदर एक अवेयरनेस है, एक होश है, एक समझदारी है जो मुझे इस तरह के कोई भी गलत काम करने से रोकती है, तो मैं यह भी समझता हूँ कि उसी तरह का अवेयरनेस, उसी तरह का होश, उसी तरह की जागरूकता, उसी तरह की समझ आपके अंदर भी है, जो आपके गहराई में है। और वो गहराई हमेशा आप जब भी देखेंगे कि आप कुछ गलत करने के लिए सोचते हैं तो वो आपको रोकती है। ऐसा कोई भी धरती पे इंसान नहीं हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों, सच कहा जाए तो कोई भी जैसे एक एटम नहीं हो सकता है जिसमें कोई न्यूक्लियस ना हो, या कोई ऐसा सेल नहीं हो सकता जिसमें कोई न्यूक्लियस ना हो, या कोई मैग्नेट ऐसा नहीं हो सकता है जिसके सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट ना हो जहाँ पे कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, उसी तरह से हम सभी इंसान के अंदर, हम सभी लोगों के अंदर, हमारे सेंटर में, हमारे गहराई में एक होश, एक जागरूकता जैसी चीज़ होती है जो हमें हर एक गलत काम को करने से पहले रोकती है, हमें समझाती है। तो उसी चीज़ को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, उसी चीज़ को मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वही वह चीज़ है जो हमें हर एक गलत काम को करने से रोक सकती है, हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोक सकती है। अदरवाइज़ पुलिस और कानून, आप जानते हैं कि ये लोग कितने सफल हुए हैं लोगों को गलत काम करने से, नहीं रोक पाएंगे। पुलिस और कानून सिर्फ दंड दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन यह सब करने से न तो रेप रुक सकता है, न मर्डर रुक सकता है, ना ही कोई दारू पीना बंद कर सकता है। ये सब नहीं रोक पाएंगे पुलिस और कानून। उस चीज़ को अगर कोई भी एक चीज़ रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी आत्मिक जागरूकता, और उसी चीज़ को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही वह चीज़ है जो इस दुनिया को, इस समाज को, हमारे देश को एक बेहतर जगह बना सकती है, जहाँ पर हम सभी लोग खुशी से शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के लगभग 100 करोड़ लोगों से, जो आम आदमी हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलत काम करने से पहले, क्योंकि हम मौज मस्ती या पावर, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज, इसी चीज़ के लिए तो गलत काम करते हैं, तो कोई भी गलत काम करने से पहले आप ज़रूर अपनी गहराई में सोचिए, अपनी आत्मा की गहराई में सोचिए या दिल की गहराई में सोचिए, जो भी आप ये शब्द देते हैं वहाँ एक बार ज़रूर, यहाँ से सिर्फ मत सोचिए। यहाँ सिर्फ पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज की ही बातें चलती हैं, पैसे की ही बातें चलती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ की बातें चलेगी, किस में लगाऊं, किस में निकालूं, किसको बेचूं, किसको खरीदूं। यहाँ पे सिर्फ यही सब चलते रहता है। कौन सा प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कौन सा खेत खरीद लूँ, कौन सा ज़मीन खरीद लूँ। तो ये सब करने के लिए ऑफ कोर्स हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो गलत काम करने पड़ते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सब करने से पहले आप ज़रूर अपनी गहराई में सोचिए कि क्या गलत तरीके से पावर, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज कमाना सही है, क्योंकि उससे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, उससे कभी भी आपको शांति तो नहीं मिलने वाली है। आपको अगर शांति चाहिए तो वो चीज़ तो नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसके बारे में आप ज़रूर सोच विचार करेंगे, और कोई भी गलत काम करने से पहले आप अपनी गहराई में ज़रूर इस चीज़ को महसूस करेंगे कि मेरी गहराई, मेरी आत्मा क्या चाहती है, क्या उसे वो करना चाहती है या उसे रोकना चाहती है। अगर वो उसे रोकना चाहती है तो ज़रूर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए और कोई भी गलत काम करने से पहले रुक जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।